गुड आफ्टरनून एमए फाइनल के स्टूडेंट्स। आज आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत राज्य का राजनीतिक भौगोलिक प्रारूप है, पॉलिटिको ज्योग्राफिक पैटर्न्स ऑफ द स्टेट के बारे में बताएंगे आपको। इसके अंदर महोदय ने कहा है, स्टेट इज composite of the territory and a people bound together by organization on a political level। वर्तमान विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर दृष्टिपात करने से सर्वप्रथम ये तथ्य स्पष्ट होता है कि विश्व का संपूर्ण धरातल एवं प्रत्येक मानव राजनीतिक इकाई से संबंधित है। इन्हीं को राज्य के नाम से संबोधित किया जाता है। कुछ राज्य अथवा प्रदेश आज भी विदेशी शक्तियों द्वारा शासित हैं, किंतु उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। निस्संदेह विश्व के सभी निवासियों ने राज्य को व्यवहारिक रूप में शासन करने वाली इकाई के रूप में स्वीकार किया है। राज्यों के राजनीतिक एवं भौगोलिक प्रारूप में अत्यधिक विविधता व्याप्त है। प्रत्येक राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ अर्थात स्थिति, विस्तार, जलवायु, धरातल, वनस्पति, मिट्टी, कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन आदि, प्रशासनिक स्वरूप, सैनिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप आदि में भिन्नता होती है। ये भिन्नता राज्य की शक्ति विकास को नियंत्रित एवं परिचालित करती है। अतः राजनीतिक भूगोल में राज्य के राजनीतिक भौगोलिक प्रारूप का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि राज्य के माध्यम से ही संपूर्ण विश्व अथवा प्रदेशों का अध्ययन संभव है। राज्य भौगोलिक इकाई के रूप में स्टेट एज ए ज्योग्राफी के यूनिट राज्य राजनीतिक भूगोल के अध्ययन की प्रमुख इकाई है। अतः इसके स्वरूप को समझना आवश्यक है। राज्य शब्द अंग्रेजी की स्टेट शब्द का अनुवाद है। ये शब्द यूटोनिक भाषा की स्टेटस शब्द से निकलता है। राज्य की परिभाषा अनेकानेक विचारकों ने की है। इसमें राजनीति के सिद्धांत विद्वानों की संख्या अनेक है, जो हमारे अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। भूगोलवेताओं ने राज्य को एक भौगोलिक इकाई के रूप में स्वीकार किया है तथा राजनीतिक भूगोल में राज्य के विविध भौगोलिक स्वरूपों की विस्तृत व्याख्या की है। प्रोफेसर कार्लसन ने लिखा है, राज्य का क्षेत्र ग्लोब का वह भाग है जिसकी सीमा में उसकी सर्वोच्च सत्ता होती है तथा वहाँ के निवासी एवं साधनों का प्रशासन होता है। स्पष्ट है कि राज्य पृथ्वी तल का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक राज्य का क्षेत्र होता है। इसका आकार लघु, मध्यम अथवा वृहद हो सकता है। इसी प्रकार राज्य के लिए राजनीतिक सत्ता होना आवश्यक है। इसका स्वरूप राज्य प्रशासन के रूप में होता है एवं इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य की जनसंख्या का सर्वतोमुखी हित एवं संपूर्ण साधनों का नियोजित रूप में उपयोग होता है। इसी प्रकार की व्याख्या कुछ विभिन्न प्रकार से प्रसिद्ध भूगोलवेता पॉन्ट्स ने प्रस्तुत की है। उनके अनुसार राज्य की परिभाषा एक ऐसा क्षेत्र जिसका राजनीतिक संगठन स्थानीय निवासियों द्वारा प्रभावशाली ढंग से हो एवं एक सरकार हो जिसका क्षेत्र पर प्रभावशाली नियंत्रण हो। पॉन्ट्स ने राज्य को मात्र राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित न रखकर अन्य प्रमुख तथ्यों पर भी प्रकाश डाला है। ये तथ्य हैं, स्थानीय निवासियों द्वारा शासन एवं नीति निर्धारण करने वाली सरकार। प्रत्येक राज्य का शासन वहाँ के निवासियों द्वारा ही संभव हो सकता है। यद्यपि ये शासन व्यवस्था पर निर्भर करता है कि कितने लोग शासन में नीति निर्धारण करें। एक अन्य प्रमुख राजनीतिक भूगोलवेता प्रोफेसर मोडी ने राज्य के संबंध में लिखा है कि
According to Modi, the state does not consist of the territory alone, nor even the people who live in that territory, but it is a much more complex organization in which the territory, the people and their interrelationship are indissolubly welded to form an entity which process and individuality, a character which make it of form all other states. ये मूडीज महोदय ने अपनी ज्योग्राफी ब्लैंड पॉलिटिक्स 1963 के अंदर ये परिभाषा की है आपकी। इसको आपको, जैसे ये तो इंग्लिश है, इसका हिंदी बताते हैं कि राज्य मात्र क्षेत्र तथा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति से निर्मित नहीं है, अपितु ये अति जटिल संगठन है जिसमें क्षेत्र मनुष्य एवं उसका आपसी संबंध सम्मिलित रूप से एक इकाई बनाते हैं, जिसका एक व्यक्तित्व एवं चरित्र होता है जो अन्य सभी राज्यों से भिन्नता का द्योतक है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि राज्यों को केवल मात्र क्षेत्र एवं निवासियों का समूह ही नहीं मानना चाहिए, अपितु राज्य का वास्तविक स्वरूप इन दोनों तथ्यों की क्रिया प्रतिक्रिया से उद्भूत होता है। इस विकसित स्वरूप का विशिष्ट प्रारूप होता है, अतः यह प्रारूप भौगोलिक वातावरण की विविधता के कारण विविधता लिए होता है। अतः विश्व में कोई भी दो राज्य समान न होकर अलग अलग व्यक्तित्व रखते हैं। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि राज्य एक भौगोलिक इकाई के रूप में तीन तथ्यों अर्थात क्षेत्र, मानव तथा राजनीतिक संगठन, जिसे आपको इसके अंदर भी दिखाया एरो से, राज्य की एक भौगोलिक इकाई, इसको एरो से दिखाया है, ऊपर क्षेत्र, दूसरा है मानव, तीसरा है राजनीतिक संगठन। ये तीनों मिलके है जो एक इकाई का निर्माण करते हैं। ये तथ्य एक दूसरे से अलग नहीं, अपितु प्रत्येक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर करता है, अर्थात अन्योन्याश्रित इनका संबंध है। ये तीन है जो क्षेत्र मानव के बगैर नहीं हो सकता है, मानव है जो क्षेत्र के बगैर नहीं हो सकता है, और मानव राजनीतिक संगठन के बनाता है, राजनीतिक संगठन मानव के ऊपर डिपेंड करता है, मानव इसके ऊपर करता है। तो तीनों हैं, ये तीन हैं, ये एक राजनीतिक की भौगोलिक इकाई का ये क्या करते हैं, विकास करते हैं, निर्माण करते हैं, और इनसे मिलकर ये एक भौगोलिक इकाई का निर्माण होता है। क्षेत्र, मानव और राजनीतिक संगठन, ये तीनों मिलकर के है जो एक भौगोलिक इकाई का निर्माण करते हैं और एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं, अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इनको अलग करेंगे तो एक दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा इनका है जो। इसके सामूहिक स्वरूप से ही राज्य का विकास होता है, यानी कि ये तीन हैं जो सामूहिक रूप से एक राज्य का डेवलपमेंट करते हैं और वो अस्तित्व में आता है राज्य, और फिर है जो ये विकास करता है, आगे बढ़ता है राज्य है जो। अगर ये तीन नहीं होंगे तत्व तो फिर ये राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। वर्तमान विश्व के राज्यों में व्याप्त आर्थिक व राजनीतिक भिन्नता का कारण भी ये तत्व ही हैं। आप देख रहे हैं कहीं पर मध्य एशिया के अंदर जो आर्थिक राजनीतिक जो भिन्नता को जो देखने को मिल रही है, वर्तमान में भी देखने को मिल रही है, ये इसी के कारण है
कि किसी के अंदर कौन सा तत्व की कमी है। ये तीनों तत्व उसको प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आपका ये राज्य भौगोलिक इकाई के रूप में अब आपको एक असेसमेंट के लिए, अभ्यास कार्य के लिए एक प्रश्न दिया जाता है। शॉर्ट में उसका सारगर्भित तो आपको बताना है। राज्य के भौगोलिक इकाई के रूप में इसके ऊपर एक शॉर्ट सारगर्भित लेख लिखना है आपको। धन्यवाद।